आप अपना संक्षिप्त परिचय बोर्ड को दे दीजिए। जी सर, मेरा नाम शिवानी है और मैं मध्य प्रदेश के हरदा ज़िले की निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूलिंग सनशाइन पब्लिक हाई सेकेंडरी स्कूल सिराली से की है और तत्पश्चात मैंने अपना ग्रेजुएशन सरोजनी नायडू गवर्नमेंट गर्ल्स पीजी कॉलेज भोपाल से किया है। यू हैव स्टडीड फिजिक्स। जी सर। इस रूम में क्या क्या फिजिक्स है? जी सर, इस रूम में लाइट और जो पेन से आप लिख रहे हैं वो भी एक फ़िज़िक्स ही है और ये वाटर और सॉरी कैमरा एसी इसमें है एंड बॉयंट फोर्स क्या होती है? सर एक प्रकार का फोर्स होता है जिसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो फ्लोट करता है वाटर बॉडी पे, वाटर बॉडी या फिर लिक्विड भी कुछ भी चलता आपको सूर्य नमस्कार करना मतलब पसंद है या आप करते हैं सूर्य नमस्कार? है। जी सर। है ना? कितने आसन होते हैं सूर्य नमस्कार में? जी सर 12। शुरुआती कौन सा आसन होता है? प्रणामासन। आखिरी? प्रणामासन। आखिरी प्रणामासन होता जी है। सर। सूर्य नमस्कार का क्या इम्पैक्ट है आपकी लाइफ में? जी सर, सूर्य नमस्कार के काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, इससे फिज़िकल हेल्थ अच्छी रहती है। इन योर लाइफ? जी सर, मेरी लाइफ में भी। अच्छा, आपको डायरी राइटिंग पसंद है? जी सर। क्या होती है डायरी? सर डायरी एक नोटबुक टाइप की होती है जिसमें हम हमारे विचार, अनुभव और भावनाएं आदि लिखते हैं। डायरियाँ कितने प्रकार की होती हैं? जी सर, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार की लिखना चाह रहा है। जैसे कि मैं जो लिखती हूँ वो कृतज्ञता आधारित डायरी राइटिंग करती हूँ। आपने कब शुरू किया डायरी राइटिंग? जी सर, मैंने 2024 में किया है स्टार्ट। 2024 में शुरू किया डायरी राइटिंग। क्या जी। लिखती हैं आप डायरी में? जी सर, मैं ग्रैटिट्यूड मैसेज लिखती हूँ। लास्ट टाइम आपने डायरी कब अपडेट की थी? सर मैंने लास्ट टाइम सुबह मॉर्निंग में ही लिखा है। क्या लिखा है आपने? सर थैंक यू स्पीच लिखी है। थैंक यू गॉड के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए। क्या इंस्पिरेशन था कि आपने डायरी लिखना शुरू किया? आजकल लोग व्लॉग्स लिखते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं और आप जो है इतने मॉडर्न सोसाइटी में हो करके आपने फिर भी डायरी को ही चुना? जी सर, इसके लिए मैंने अपनी एक सीनियर से जो है सीखा है। वो भी लिखती थी तो उनसे इंस्पायर होके फिर मैंने डायरी राइटिंग स्टार्ट की। कौन कौन सी फेमस डायरियाँ हैं? जी सर, एन फ्रैंक की हैं और सैमुअल पेप्स की हैं और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हैं और जेपी नारायण जी की भी हैं। आपकी डायरी का नाम क्या है? हार्टफेल्ट थैंक यू। और दीनदयाल उपाध्याय की डायरी का क्या नाम था? उनकी डायरी का नाम है माय पॉलिटिकल डायरी। पॉलिटिकल डायरी। जेल डायरी किसकी है? जेपी नारायण जी की है। क्या है विकसित भारत की परिकल्पना? जी सर, विकसित भारत की परिकल्पना यह है कि भारत को 2047 तक विकसित भारत में बदलना है। अगर आपके ऊपर एक बायोपिक बनाई जाए तो आप उस बायोपिक का क्या नाम रखेंगी? सर रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। इफ अ बायोपिक इज टू बी मेड ऑन यू, या आप एक बायोपिक बनाई जाए, जी। उस बायोपिक का शीर्षक या टाइटल या उसका नाम क्या होगा? स्टोरी ऑफ माय लाइफ। स्टोरी ऑफ My माय life. लाइफ। अगर आपको एक सुझाव देने को कहा जाए, एक एक अलग अलग सुझाव देने हैं, एक सुझाव आपको हमारे प्रधानमंत्री को देना है और एक सुझाव आपको यूएसए के राष्ट्रपति को देना है, क्या सुझाव देना चाहेंगे आप? जी सर, यूएसए के प्रेसिडेंट को मैं सुझाव देना चाहूँगी कि वो अपनी बातों पर अडिग रहें। अब मतलब वो टैरिफ लगाते ही है? जी नहीं सर, वो बार बार बातें कर करके पलट जाते हैं। अच्छा, तो वो अडिग रहे। और हमारे प्रधानमंत्री को? जी सर, हमारे प्रधानमंत्री जी को मुझे नहीं लगता मैं। शिवानी, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में कुछ बताइए। जी सर, कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं जिनमें हम प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं और सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस एंड जावा। सी से पहले कौन कौन से लैंग्वेज थे? जी सर, फोर्टन, कोबाल आदि। कोबाल्ट का आपने नाम लिया, कोबोल्ट का, है ना? कोबोल कोबोल जो है उसमें वो लैंग्वेज जो है सबसे बेसिक लैंग्वेज है या उसके पहले भी लैंग्वेज की कोई हिस्ट्री रही है? फोर्ट्रन, जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रही हूँ। क्या होता है ये लैंग्वेज? सर ये भी एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ही है। एक प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यस सर। क्या होता है इसमें, क्या डिफरेंस है सी और फोर्टन में? सर इसमें फार्मूला ट्रांसलेटर होता है और सी में हम प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं और ये प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है सी, और इसके माध्यम से हम वेब। फोर्टन क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेटर। फार्मूला ट्रांसलेटर होता है। जी।
फार्मूला ट्रांसलेट करता है, जी सर। सी फार्मूला ट्रांसलेट नहीं कर सकता, जी सर, कर सकती है। तो फिर दोनों में क्या ये डिफरेंस हुआ? जी सॉरी सर, ये एडवांस लेवल है लैंग्वेजेस का, सी। कौन सी? सी। श्योर हैं आप? जी एडवांस लेवल है। कौन कर रहा है? कौन से एप्लीकेशन में सी यूज़ होता है? जी सर, वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए यूज़ हो रही है। वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए सी यूज़ होता है? जी सर। तो जावा किस लिए यूज़ होता है? या आपने सुना होगा HTML, जी हाइपर सर। टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, फिर किस लिए यूज़ होता है शिवानी? जी सर, ये इसके माध्यम से हम वेब पेजेस डिज़ाइन करते हैं और इसमें जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि C++ और जावा। तो फिर हम अगर वेब पेज अगर हम डिज़ाइन करते हैं सी से, जी फिर सर। जावा से क्या करते हैं? सर, जावा से भी कर सकते हैं। तो सी से आप कह रही कि अभी होता है, और अभी आपने जी कहा सर। कि अभी के जनरेशन के डिमांड को फुलफिल करने के लिए जावा लैंग्वेज बनाया गया है। जी सर। तो फिर वो एडवांस क्यों नहीं है? सी क्यों एडवांस है? सर, जावा भी एडवांस है, जावा भी एडवांस है। कंपैरिजन यदि हम सी से करें तो। आपने सी को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा, नहीं, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। और जावा? सर, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। क्या डिफरेंस होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट? जी सर, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में यह डिफरेंस होता है कि एक बार जो प्रोग्राम बना लिया है वो उसी पर्टिकुलर सेटअप में चलेगा, और जैसे कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, हमने प्रोग्राम बना लिया है तो वो किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू रन हो सकता है। इंटरप्रेटर क्या होता है? जी सर, इंटरप्रेटर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है जिससे कि हम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज और में। फिर मशीन लेवल को हाई लेवल पे चेंज करने के लिए क्या आता है? मशीन को हाई लेवल लैंग्वेज में। कोई बात नहीं। कंप्यूटर में लाइब्रेरी क्या होती है? सर, लाइब्रेरी एक प्रकार का स्टोरेज मान सकते हैं हम, जिसमें कि हम हमारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको स्टोर करते हैं आगे कहीं यूज़ करना। सी प्रोग्रामिंग को लिखने के लिए studio.h लिखा जाता है, जी सर। आपने लिखा होगा। जी सर। प्रवीण और मेधावी में क्या अंतर है? अंतिम क्वेश्चन है ये मेरा। जी सर। आप स्कूल की प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किए। जी सर। प्रवीण सूची और मेधावी सूची में क्या अंतर है? जी सर, प्रवीण सूची मेरिट लिस्ट होती है, मेरिट लिस्ट स्कूल की। अगर मैं बात करूँ, मेरे स्कूल की मेरिट लिस्ट में मैं आई थी। और मेधावी वह छात्र होता है जो बुद्धि से तेज़ होता है। कैसे हम पता करेंगे कि बुद्धि से तेज कौन है? क्या अ, प्रवीण सूची वाले बुद्धि से तेज नहीं? जी सर, होते हैं। अगर हम मध्य प्रदेश में मेधावी के लिए क्या क्राइटेरिया है? जी सर, 70% आने चाहिए 12th क्लास ठीक है, में। बहुत अच्छा लगा शिवानी, आपका इंटरव्यू ओवर होता है। थैंक यू सर।